नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। वर्तमान समय में प्रदेश के भीतर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामले में भारी कमी देखी जा रही है, लेकिन राज्य सरकार ने यह पहले ही तय कर दिया था कि अभी फिलहाल कोई छूट प्रदेश में नहीं दी जाएगी, जिसका असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में 15 जून तक लागू कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा को बढ़ाकर 22 जून कर दिया गया है। उत्तराखंड की राजनीति में जबरदस्त धमक रखने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश अब नहीं रहीं। रविवार सुबह दिल्ली में हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। सालों के अपने राजनीतिक करियर में इंदिरा हृदयेश ने उत्तराखंड की राजनीति को कई नए मुकाम दिए और प्रदेश में काफी कुछ विकास के काम किए। खासकर कुमाऊं मंडल में उनको मदद का मसीहा माना जाता रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतृप्त परिवारों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। पूरे प्रदेश के लिए और विशेषकर कांग्रेस परिवार के लिए, क्योंकि मुझे भी 2 कार्यकाल उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला कि किस तरह से वो सदन में अपनी बातों को रखते थे। तो निश्चित तौर पे ये पूरे प्रदेश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए विशेषकर बहुत बड़ी क्षति है और ये पूरी नहीं की जा सकती है। और हम सब यही भगवान से दुआएं कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनका जो भी आज तक जो उन्होंने कार्य किए हैं इस प्रदेश के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए, वो हमेशा याद रहे। राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, प्रतिपक्ष की नेता, विकास की स्तंभ के साथ साथ अपने लंबे समय की एक सहयोगी को अंतिम विदा करने के लिए, उनके पार्थिव शरीर को विदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ रहें वहाँ से हम लोगों को सबको प्रेरणा देती रहे। हम सबका अपने कामों से, अपने जो अच्छाइयाँ थी उनको स्मरण करके हम सबको आगे बढ़ने की ताकत देती रहे। नैनीताल पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतृप्त परिवारों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश ने महिला राजनेता के रूप में उत्तराखंड राज्य और कार्यकर्ताओं के बीच विशेष पहचान बनाई, जिसके लिए वह हमेशा स्मरण की जाएंगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय में उत्तराखंड में पीवीसी टीकाकरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इस निःशुल्क टीकाकरण की शुरुआत आज से पूरे राज्य में शुरू हो गई है। भारत सरकार द्वारा पीवीसी टीकाकरण को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण अभियान गांव-गांव तक जाकर चलाया जाएगा। न्यूमोकल निमोनिया और दिमाग के इन्फेक्शन से बचाव के लिए बच्चों को न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन लगाई जा रही है। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली से सीधे हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदयेश के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका अहम योगदान रहा है। इंदिरा जी ने, दीदी ने बहुत कुछ काम इस क्षेत्र के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है और वो भुलाया नहीं जा सकता है। और उनके जो अधूरे काम होंगे निश्चित है कि हम आगे उनको लेके जाएंगे, पूरा करेंगे। यही नहीं तो यहाँ कुछ न कुछ उनके नाम से भी हम रखेंगे। दिवंगत इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश ने कहा कि उन्होंने अपनी मां से राजनीति में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कभी भी किसी दल के व्यक्ति का विरोध नहीं किया। हमें उनकी कार्यशैली से सीख लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने जिंदगी भर समाज के लिए कार्य किया, विकास के लिए काम किया। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। उनकी इच्छा थी कि वह सीएम के तौर पर प्रदेश का नेतृत्व करें। उनके अधूरे कामों को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इच्छाएं तो उनकी यही थी कि लोगों के लिए कैसे दिन रात मेहनत करी जाए। इच्छा उनकी ये भी थी कि कैसे 2022 में मिशन फतेह कांग्रेस करे और इच्छा ये भी थी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर से अगर बात करी जाए कि वो शायद प्रदेश का संपूर्ण नेतृत्व करने का उन्हें एक बारी अवसर मिल जाए। लेकिन अब ये सारी इच्छाओं को हम सबको मिलकर पूरा करना है और जो विकासशील, प्रगतिशील जो उनकी सोच थी, नेक सोच थी, हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, किसी राजनीतिक सामाजिक उससे जुड़ा हो, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा। उन्होंने हर लोगों के लिए मिलके कार्य करा। तो बस यही हमें सामूहिक तौर से इस प्रदेश में करना है, आगे बढ़ाना है।
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का रानीबाग स्थित चित्रशाला घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इंदिरा हृदयेश के तीनों बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान सभी की आंखें इस दौरान नम रहीं। इंदिरा हृदयेश के अंतिम संस्कार के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रभारी देवेंद्र यादव, राज्य के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर, बंशीधर भगत सहित कांग्रेस पार्टी के कई अन्य विधायक, हल्द्वानी शहर के हजारों लोग मौजूद रहे। मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना संभव है। हमने एक ऐसा राजनेता खोया जो राजनेता सदैव हर वर्ग के लिए चिंतित रहता था और इस प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम उन्होंने स्थापित करने का काम किया। मंत्री के रूप में उनके साथ कार्य किया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। वो सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहती थी और संसदीय ज्ञान का लोहा तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग जो है उनका मानते हैं। अंदर चली गई जिस समय असली लड़ाई आ रही थी, तो ये एक बड़ा झटका है उनका जाना। सरकार को भी उनके नाम से कोई बड़ी चीज़ें करनी चाहिए। इंदिरा जी का जिस तरह का व्यक्तित्व था, होगा, करेंगे, सरकार करेगी, नहीं तो आगे वो रखेंगे। लेकिन इंदिरा जी एक अद्भुत व्यक्तित्व थी। वो जहाँ भी जिस पद पर भी रही, उसको उन्होंने एक नई ऊंचाई प्रदान करने का। मिशन 1 लाख वृक्ष लगाने की शुरुआत देहरादून स्थित थालीपुर से की गई है, जहां 100 वृक्षों का रोपण किया गया। इस अभियान की शुरुआत अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और अपना परिवार के संयुक्त तत्वाधान में की गई है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 1 लाख वृक्ष लगाए और लगवाए जाएंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में कोविड कर्फ्यू के दौरान 5 बजे तक छूट दिए जाने से आज दर्जनों पर्यटकों ने झील में नौका विहार का आनंद लिया। कई नाव चालकों के चेहरे में खुशी साफ नजर आ रही थी। वहीं विगत कई महीनों से झील में नौका न चलने से नाव चालक के परिवार पर आर्थिक संकट आ पड़ा। नाव चालक का कहना है कि अब सरकार को कोविड कर्फ्यू में छूट देनी चाहिए, जिससे नाव चालक अपना और परिवार का भरण पोषण कर सके। महीने के बाद बोट यानी कि खुली हुई है और बाकी 2 महीने के बाद आज कस्टमर को दिख रहा है और दिख भी रहा है। उस तरीके से अभी कस्टमर की कुछ रेट के बारे में वैसे आराम से देखना चाहता है, कैसा मौसम है कैसा नहीं है, फिर हम उनके लिए बताते हैं उनकी इतना है या उतना है। जब भी वो अभी घूम नहीं पा रहे हैं, क्यों अभी सही तरीके से खुला नहीं है, तो कस्टमर भी डर रहा है और कुछ हमें भी हल्का हल्का डर लग रहा है। महीने के बाद खुला है और आज काफ़ी दिक्कत हुई हमें 2 महीने के बाद, ना खाने के लिए राशन ना कुछ। आज ज़रा कुछ कस्टमर दिख रहा है हमें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।